और ये पूरा रैकेट चल रहा है। राजस्थान में एक बार राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विधानसभा में रोने लगे और उन्होंने कहा कि साहब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट की कहानी यह है, इतनी निर्लज्जता से उनके विज्ञापन आ रहे हैं और सरकार के नाक के नीचे वो सारा खेल चल रहा है। ये विश्व गुरु बनाने वाले सारी सरकारें जो हैं, राज्य की और केंद्र की, जो देश को विश्व गुरु बनाने में लगा हुआ है, उन सरकारों के नाक के नीचे में ये कुकृत्य वर्षों से चल रहा है। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, दारोगा का एग्जाम हो तब, टीचर का एग्जाम हो तब, नीट हो तब, इंजीनियरिंग कंबाइंड टेस्ट हो तब, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और इस पेपर को लीक से रोकने के लिए विश्व गुरु बनाने वाली राज्य की सरकारें और देश की सरकारों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो विश्व गुरु तो बन ही जाएगा, आप देखते जाइए। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब आप बच्चों के भविष्य से खेलेंगे। एक तो मैं अपने उन छात्रों को और युवा छात्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं, ये जो रॉकफेलर के जो एग्जाम्स है ना, इसमें आप इतना अपने को झोंकिए मत, खुद को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी है तो तरीका तो यही है, इसी के माध्यम से जाना है आपको। मुझे तो खैर इस पर ही आपत्ति है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो परीक्षा है मैं उस पर अभी टिके रहना चाहता हूं, क्योंकि उसमें अगर आप उलझेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे और शायद आप मुझे परसीव रॉन्गली कर लेंगे, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। तो जो विश्वगुरु बनाने वाली सरकारें हैं राज्य की और केंद्र की, वो परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक होने से नहीं रोक पा रही है। अल्लाह बचाए, अब ये तो भगवान शिव ही आएंगे, अल्लाह का नाम मैं नहीं लेता हूं, भगवान शिव ही आएंगे। भगवान शिव आएंगे या श्री राम जब अवतरित होंगे तभी इस देश को विश्वगुरु बना पाएंगे, वरना मुझे तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। दूसरी बात मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे, नीट की काउंसलिंग हम नहीं रोकेंगे, काउंसलिंग जारी रहेगी। जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं इस नीट एग्जाम 2024 वाले में, उनकी काउंसलिंग जारी रहेगी, हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। लेकिन उन्होंने एनटीए को नोटिस भेजा है कि भाई आप अपना जवाब दीजिए। एनटीए ने जो अपना जवाब दिया है वो बहुत ही बेवकूफाना जवाब दिया है। जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है उनके वीडियो आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं, ये अलख पांडे का, ये आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो सुनिए उनके वीडियो। कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल यूजी की परीक्षा होती है, बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, बीडीएस करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया, हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है? ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज चैनल्स पे, बहुत से न्यूज चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने एफआईआर में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ। मीडिया ने ये चीज लिखी, नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ।
फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 में से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है, यही मामला अब तो कोर्ट में, अब कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा है। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने, एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, या 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते हैं वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की हो। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए, और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई, और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पर तो भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहां पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए, 1563 बच्चों को। अब यहां एक और जो मुद्दा है कि कितनों को ग्रेस दिए। अब आप कह रहे हो, कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर पे समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते हो। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर पे टाइम लॉस हुआ है, और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगातार अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं, और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। छोटा सा अपना पांडे हैं जो अभी पीआईएल लेकर के गए हैं, 9 लोग हैं, एक मिश्रा करके कैंडिडेट हैं शायद वो, और उनके साथ 9 और लोग हैं जिन्होंने पीआईएल फाइल किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, ये आपने प्रतिक्रिया देख ली, क्या क्या उसमें हुए हैं, कैसे 67 टॉपर बना दिए गए हैं, जो मार्क्स का, जो ग्रेस मार्क्स का जो खेल है उसको कैसे अलग ने एक्सपोज किया, और एनटीए का जो रिप्लाई है उसको कैसे अलग ने एक्सपोज किया। तो ये एनटीए का भी रिप्लाई आपने देखा होगा, लेकिन अलग जो बात कह रहे हैं उसमें काफी दम है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि नहीं, हम आपको इस पर एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों, प्रत्येक वर्ष बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा की घटना कोई नई नहीं है, आप हर साल देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे वहां पर सुसाइड कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ जांच होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, विश्व गुरु बनाने वाली राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारों के नाक के नीचे में ये सारा कुकृत्य, सारा खेल लगातार बदस्तूर जारी है, बदस्तूर जारी है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, माफिया लूट मचा रखे हैं। लेकिन सरकार बन गई और हमारे मीडिया के कैमरे, उन्होंने ये पदभार संभाला, उन्होंने ये पदभार संभाला, उन्होंने ये बयान दिया, उनकी दिलचस्पी इसमें है। हमारे जैसे मीडिया आपके सरोकारों के मुद्दों को लेकर के तटस्थ भाव से आपके सामने आता है और उनसे सवाल पूछता है बड़ी मजबूती से, जिनसे सवाल पूछने की उन मीडिया की हैसियत अब नहीं रही जिनको पूछना चाहिए। तो आज उम्मीद करते हैं
कि महंगाई और नीट के मुद्दे पर आप अपने आप को इन्फॉर्म कीजिए, अपने आप को जहां कहीं भी नेता मिले उनसे सवाल पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चुनाव जिता करके उन्हें भेज दिया है तो अब आप मौन हो जाइए। आपका एजिटेशन में रहना, एजिटेशन से तात्पर्य है आंख कान खोल करके रखना और नेताओं को परखते रहना, यह बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।